याहू माइला, कैसे हो? बढ़िया, ये सही रहना। तो आज हम पहले बात करें कि मनोज मुंतासरी का दोगलापन के बारे में। मनोज मुंतासरी का फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि हमने जो रामायण देखी है, सुनी है, एग्जैक्टली वही रामायण बनाई है। लेकिन आदिपुरुष देखने के बाद ऑडियंस ने जब इनको पेलना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया। ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। ये है आम जिंदगी। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। बड़ा हरामी हो बेटा। हमने रामायण नहीं बनाई है, रामायण से प्रेरित है। अगर सच में तुम रामायण से प्रेरित होते ना, ऐसा घटिया मूवी नहीं बनाते। मूवी का प्रमोशन करने के लिए पहले झूठ बोला कि हमने जो रामायण देखी है, सुनी है, एग्जैक्टली वही रामायण बनाई है। वाह, तुम्हारे लिए तो तालियां नहीं और कुछ होना चाहिए जो ऑडियंस दे रही है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। रामायण के साथ तो अन्याय तुमने किया है ऐसी मूवी बना के। और किसने कहा भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग करने से लोग रामायण नहीं देखेंगे? ये तुम सोचते हो, ऐसा है तुम्हारा सोच है, ठीक है। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था। अगर तुम रामायण बना रहे हो तो प्रामाणिक तौर पे ही बनाना पड़ेगा। रामायण एक शुद्ध है, तुम वहाँ अशुद्ध भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। ये बहुत दुखद सत्य है। मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। तकलीफ हो रही है, वेदना हो रही है, इसी तरह का भाषा प्रयोग कर लेते हैं मूवी में। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है कि ये तो उस देश में कभी हुआ नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जय श्री राम नादों से, प्रॉब्लम है मूवी के कास्टिंग से, मूवी का डायलॉग से, और भी बहुत कुछ गलतियां है मूवी में। तुम्हें सिर्फ 5 डायलॉग के लिए कोई ट्रोल नहीं कर रहा है, कोई टारगेट नहीं कर रहा है तुम्हें। लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं, और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। अगर तुम रामायण बना रहे हो, रामायण का छोटा सा पार्ट भी मूवी में दिखा रहे हो, तो इतना सा भी गलती नहीं होना चाहिए। ये बात को समझो तुम। और जो तुमने मूवी में दिखाई है उसको सुंदरकांड कहा जाता है, और सुंदरकांड कितना महत्वपूर्ण है ये तुम जानते ही होंगे। धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। और जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए तो असभ्यता भी बनती है। मुझे इस बात का पे एतराज होता है कि जो भगवान बजरंगबली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूँ। मैं मानता हूँ रावण के लिए हमारे मन में कोई स्नेह नहीं है, रावण के लिए असभ्यता भी बनती है, लेकिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी को लोग अपनी आदर्श मानते हैं। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ऐसी डायलॉग हनुमान जी के मुख से शोभा नहीं देता। इसीलिए इस डायलॉग के लिए लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं उचित कह रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अफवाहों का शिकार ना बने, बस मुझे इतना सा कहना है। रूमर्स पे ध्यान न दें, खुद जाएं, फिल्म देखें, और देखिए जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं इस मूवी को देख के। मनोज जी, तुम क्या चाहते कि लोग अपना धर्म का ही मजाक उड़ाएं, रामायण का मजाक उड़ाएं? वो रामायण है, कोई मजाक नहीं जो देख के तुम हंसोगे। मैं मनोज मुंतासरी के बात से पूरा सहमत हूँ। लोग रावण का अच्छाइयों का पूरा गुणगान करते हैं, रावण ऐसा है, वैसा है, महाज्ञानी है, और मैंने बहुत सारे गाना सुना है जो रावण के पक्ष में बनाई जाती है। मैं मानता हूँ मनोज जी, रावण के लिए हमारे मन में कोई स्नेह नहीं है, उसके लिए असभ्यता भी बनती है, लेकिन हनुमान जी के मुख से ऐसा डायलॉग लोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ट्रोल कर रहे हैं। रावण ने एक बार सीता माता का हरण किया था, इसलिए हम रावण को हर साल जलाते हैं। अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावण का अपमान हो रहा है, जो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। इसमें अपमान बजरंगबली का कैसे हो गया? बजरंगबली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं हम। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है।
असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हाँ, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आप सोचें, एक ऐसे देश में जहां हमारे बाप दादा सैकड़ों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं, अचानक वो अज्ञानी हो गए, अचानक वो मूर्ख हो गए। हमारे बाप दादा सब बेवकूफ थे, वो रावण का पुतला फूंक रहे थे क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इनसाइट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था उनके पास कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिवलरस। वो इतना शिवलरस था कि उसने माँ जानकी को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष। ये बातें फैलाई जा रही हैं रावण के बारे में। अब मैं किस को जाके बताऊं, कितने इंटरव्यूज करूं, मैं कितने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। एक नहीं, अनेक युवतियों का शील भंग किया था उसने। वेदवती का शील भंग रावण ने किया। ऐसा थोड़ी था कि कोई एक घटना हो गई उसके हाथों, एक भी निंदनीय है, एक भी अक्षम्य है, लेकिन एक नहीं था, अनेक थे। वेदवती जब वो तपस्या कर रही थी, तपस्विनी थी, तपस्या में उसका शील भंग किया है। जब वो ईश्वर की आराधना कर रही थी, ये नीचता नहीं है, ये कुकर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़े सम्मान से बात करूं कि तेरे बाप की ना बोलूं क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। वो रावण जो पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा का शील भंग करता है, वो रावण जो रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। कुबेर कौन थे? कुबेर तो रावण के सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर कह लें आप उनको। कुबेर का बेटा कौन था? नल कुबेर। नल कुबेर की पत्नी कौन थी? रंभा। वो अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और रंभा हाथ जोड़ के कह रही होती है कि आप तो पिता समान हैं, ये कैसे संभव है कि कोई पिता किसी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए? रावण ने नहीं सुना, और वो जेंटलमैन था, वो शिवलरस था। उसी रंभा ने रावण को श्राप दिया था। दो आपको इसके विवरण मिलते हैं, कहीं रंभा ने श्राप दिया था और कहीं ऐसा लिखा है कि नल कुबेर ने श्राप दिया था, लेकिन श्राप का जिक्र हर रामायण में है। श्राप यह दिया गया था कि अगर आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसका सर 10 टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये श्राप मिला था। तो अगर अशोक वाटिका में रावण मां सीता को हाथ नहीं लगा रहा था, तो यह रावण की मर्यादा नहीं थी, मृत्यु के लिए उसका भय था। रावण वॉज नॉट अ जेंटलमैन। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रावण। ये क्लिप देखने के बाद ये मत समझ जाना कि मैं आदिपुरुष मूवी का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मनोज जी के इन सब बातों का पूरा सहमत देता हूँ। लोगों को पता चलना चाहिए कि रावण कैसा था। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और मैं मनोज जी से तो बड़ा नहीं हूँ, लेकिन इतना रामायण जानता हूँ कि इस मूवी में क्या गलत है क्या सही है जज कर पाऊँ। और मेरा पॉइंट सही है कि गलत है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जो नीचे ब्लैक एंड व्हाइट वाला सब्सक्राइब बटन है, आप चाहे उसके ऊपर रावण फेंक के मारो या फिर मेघनाद, मेरे को पता नहीं, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय सनातन।